मैं जब ये बंगाल की वीर भूमि पर, संस्कार भूमि पर आया हूं, तब कवि गुरु टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी पार्टी के स्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है, दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने, उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों,
हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया है। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना बीएसएफ ने जो वीरता बताई है, वो सभी बीएसएफ कर्मी और सेना के जवानों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है, परंतु विकास के साथ साथ बंगाल की संस्कृति को भी मोदी जी नहीं भूले। सालों से बंगाल वासियों की मांग थी कि हम बंगाल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थी या आपका समर्थन था, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। और ये ममता जी है जिनको इसके लिए धन्यवाद करने का भी शिष्टाचार नहीं आता। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी ने
हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। ममता दीदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बताने आया हूं। 17 के चुनाव के बाद हमने तैयारी की, 19 की लोकसभा में हमें सफलता मिली, 21 की विधानसभा में 77 सीटें मिली और 24 की लोकसभा में 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लीड रहा, 97 विधानसभा सीटों पर और 143 सीटों पर 40% से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण वोट मिले हैं। मैं आज ये नरेंद्र मोदी की सेना जो मेरे सामने बैठी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, उसको मैं बताने आया हूं कि थोड़ा फासला बाकी है। आप 40% तो क्रॉस कर गए हो, 4-5% आगे बढ़ना है, 4-5। और अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब मैंने कहा था यहां हमारी सरकार बनेगी और आज वो दिन नजदीक आ गया है। 26 तक दिन रात एक कर हर एक बंगाल के मतदाता के पास जाइए और नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर जाइए। पूरा देश चाहता है कि यहां देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है
या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए। ये सिंडिकेट का है क्या? जोर से बोलिए, सिंडिकेट का पैसा है। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है, बंगाल के गरीब का है, बंगाल के युवा का है। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है। इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता है। भाइयों बहनों, इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे। ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था, जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। भाइयों बहनों, बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ, क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए। भाइयों बहनों, मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांघ गई हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मन से बताना, मोदी जी जो वक्फ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है? जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? बंगाल की जमीन, बंगाल की सरकार की जमीन वक्फ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चढ़नी चाहिए। ममता दीदी, वक्फ के कानून का विरोध कर कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक्फ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक्फ का विरोध कर रही है। ममता दीदी, 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी, आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। विरोध की कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। मूल समेत उखाड़ कर। भाइयों बहनों, एक महिला मुख्यमंत्री की शासन में
आरजी कर मेडिकल का मामला होता है, सालों तक संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही हैं। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री, माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं है, नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी अभी उन्होंने गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर 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 कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज गोरखा भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ कोई पुलिस केस नहीं होगा, कोई नेता जेल में नहीं जाएगा। और भाइयों बहनों, अभी अभी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, अंत में मैं ममता जी को एक सवाल करना चाहता हूं। ममता जी 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता पर रही, 15 साल से मुख्यमंत्री है, यूपीए के साथ बैठी है, इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार में आपने बंगाल को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में उन्होंने 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो। और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया है। और ममता दीदी, छोटे से छोटे काम का मेरे पास सूची है। आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी ये सूची रिलीज करेगी 8,27,000 करोड़ के कामों की। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पैसा पहुंचा है क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचा है भाई? कहां गया? कहां गया ये पैसा? टीएमसी की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मोदी जी 50 लाख करोड़ भेजे तो भी नहीं पहुंचना है। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी, कमल फूल की सरकार। और इसलिए
अंत में मैं पूरे बंगाल की जनता को, सभी को दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। देश की सुरक्षा के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए और हिंदुओं को निर्भय करने के लिए यहां कमल के निशान को मौका दो। हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे बताओ सभी कार्यकर्ताओं, आज से 26 के चुनाव के काउंटिंग तक दिन रात अहर्निश हम काम में लगेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पक्का लगेंगे। हम एक मुश्त एकजुट होकर ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर राम का जयकारा लगाइए। जोर से बोलिएगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। আপনি কি গাছ লাগাতে ভালোবাসেন? বিভিন্ন দেশি বিদেশি ভ্যারাইটিস ফুল এবং ফলের গাছ খোঁজ করছেন? তবে আর দেরি না করে চলে আসুন মা মিনতি নার্সারি এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনে। পরিচালনায় সুমনা নাথ। আমাদের ঠিকানা কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুল মোড়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। মোবাইল নাম্বার 8348857572 অথবা 9732447572। স্বপ্না কম্পিউটার, যেখানে আপনি পাবেন একই ছাদের তলায় বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডেড কম্পিউটার, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, কিবোর্ড, প্রিন্টার, সিসিটিভির মতন আরো অনেক কিছু। তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। স্বপ্না কম্পিউটার, রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, মুর্শিদাবাদ। অথবা বিশদে জানতে আজই কল করুন 9735388488 বা 9732844398 এই